देखो बच्चों, अब हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अभी जो मार्च में आपकी फरवरी या मार्च में जो भी जीएसएबी बोर्ड केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएसएबी बोर्ड क्वेश्चन 2026, तो आपके 12th केमिस्ट्री की जो भी एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम के अंदर जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आने के लिए प्रोबेबल 2026 के अंदर, तो वो सारे यूनिट वाइज हर एक यूनिट, जैसे कि मैंने सबसे पहले लिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 8 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है? 8 मार्क्स में। तो इस 8 मार्क में आने के लिए सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड सेक्शन बी पार्ट बी वाले क्वेश्चन जितने भी आने के लिए प्रोबेबल है, उसके लिए पार्ट ए के लिए भी मैं छोटे छोटे आपके लिए एमसीक्यू लेके आते रहूंगा, तो आपका पार्ट ए भी कवर हो जाए और पार्ट बी भी जितना भी मुझसे हो सकेगा, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मैं सारे क्वेश्चन की लिस्ट इस तरीके से विथ प्रूफ मार्च 15 मार्च 16 इस तरीके लेके आता रहूंगा। तो प्लीज एक बार अच्छे से देख लेना, और जो एंड में मैं बोलूं वीडियो की एंड में, जो जो कि आने के लिए मुझे प्रोबेबल लग रहा है कि अभी 2026 के अंदर आने के लिए प्रोबेबल, वो आप टिक कर लेना बेटा। ओके, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 12th केमिस्ट्री जो बोर्ड की एग्जाम होने वाली है फरवरी या मार्च में, उसके लिए गोल हमारा क्या है? केमिस्ट्री मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएसबी बोर्ड क्वेश्चन 2026, यानी कि 26 में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 1 का 5वां 5th यूनिट जो आ रहा है 8 मार्क्स के अंदर। तो सबसे पहले वाला 2 मार्क में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थियरी। 4 ही पोस्टुलेट है बच्चों। कितनी थ्योरी? ओनली 4 पोस्टुलेट, 4 पोस्टुलेट। अगर वो 4 कर ली तो आपकी ये 2 मार्क बिल्कुल पक्के ही समझो। और मुझे लग रहा है कि 2 मार्क में अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंस थियरी के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर नहीं, थियरी के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी फॉर अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये लिमिटेशन, ये एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशन आती है 4 से 5 लिमिटेशन आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, लेकिन एक बात मार्च 15 में पूछी जा चुकी है। आप बाजू में देख सकते हो कि कितनी बार मार्च 15 मार्च 18 कितनी बार पूछते हैं, उसी के बेस से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक बार पूछा जा चुका है मार्च 15 के अंदर, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं अपने वीडियो में मेरा एक प्लेलिस्ट में यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके एक प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है एक फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर में जितना भी मुझसे हो सकेगा सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए बच्चों लेके आता रहूंगा, तो वो भी आप रेगुलरली देखते रहना। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों आईयूपीएसी नेम 110%, यानी फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले से नेम या नेम से फॉर्मूला, दोनों में से आ सकता है बच्चों। नाम से फॉर्मूला और फॉर्मूले से नेम। मैं ऐसा नहीं बोलता कि यही वाला आएगा, यही वाला आ चुका है, यही वाला आएगा, ऐसा बोलता नहीं। मैं लिखने के लिए रहेगा यहाँ लिखने के लिए ऐसा नहीं बोलता कि यही वाला फॉर्मूला आएगा, यही फॉर्मूले पे से नाम लिखना आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ये बिल्कुल पक्की बात है। वो बोर्ड में भी आएगा, गुजकेट में भी आएगा, दोनों में आएगा, दोनों के लिए मोस्ट प्रोबेबल। उसके अलावा पोटेशियम फेरोसाइनाइड आईयूपीएसी नेम, उसका नाम लिखना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्रिकल शेप जुलाई 15 और मार्च 16। तो एक ऐसा कंपाउंड आएगा जिसका नाम लिखने के लिए बोलेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप बोलेंगे। 110% बच्चों एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन तो ये आएगा ही आएगा, आपके बोर्ड के अंदर आ सकता है या 2 मार्क में या 4 मार्क में भी आ सकता है। फिर सारे मॉलिक्यूल आपको दे देंगे 1 2 3 4 NiH2 प्लस NiCl2 माइनस NiCl2 माइनस NiNH3 Cl2, किसी का भी आ सकता है और आपको पूछेंगे उसकी क्या ज्योमेट्री, और दूसरा क्या आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये 2 मार्क्स में आएगा, तो एक आएगा, और 4 मार्क्स में आएगा बच्चों तो 2 क्वेश्चन ऐड करके, 2 न्यूमेरिकल्स यानी कि 2 क्वेश्चन ऐड करके वो कब बना देंगे 4 मार्क्स के अंदर। किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं वो, लेकिन आएगा जरूर, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो 2026 के लिए एकदम पक्का समझ लो ये आएगा ही आएगा। दूसरा एक आईयूपीएसी नेम 2026 के लिए टाइम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नेम, तो ये भी आने के लिए मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से। ओके, उसके बाद व्हाट इज लिगेंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बाय सूटेबल एग्जांपल जुलाई 7, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लिगेंड किसको बोलते हैं और लिगेंड का क्लासिफिकेशन बहुत सारे एग्जाम, छोटी एग्जाम में आता रहता है, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार लिगेंड और उसका क्लासिफिकेशन, उसका भी वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा। ये वीडियो मेरा आ चुका है ऑलरेडी, तो वो वीडियो के अंदर देख लेना, 2 मार्क आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बाकी के लिए मैं छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा।
और शॉर्ट्स के अंदर भी छोटे छोटे शॉर्ट्स के अंदर एक एक मार्क का हो जाए, इस तरह से मैं आपके लिए बोर्ड के लिए लाता रहूंगा। अब 7वां क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, एमोनियम डाइअमाइन डाइऑक्सिलेटो कोबाल्टेट। अब देखो कैसा आता है, ये फॉर्मेट का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 ऐसा नहीं होगा, कोई बड़ा ही फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा, एक एक मार्क का कंबाइन करके 1 2 3 4 इस तरीके से भी मार्च 17 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे भी ये लोग पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट में बड़ा ही क्वेश्चन आएगा। तो इसके अंदर देखो क्या पूछा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बोला है नेम से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से नेम 110% गुजरात बोर्ड और गुजकेट के अंदर तो आएगा ही आएगा, नेम से फॉर्मूले से नेम और नेम से फॉर्मूला। दूसरा है डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत सारी है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सेट किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं। एक एक मार्क में आने के लिए जितने भी एनसीईआरटी के अंदर हो सारे टिक कर लेना आप, एक एक मार्क में तो कुछ भी आ सकता है, इसके लिए कोई बोल नहीं सकता कि यही आएगा और यही आएगा 110%, लेकिन इतना बोल रहा हूं कि बड़े बड़े क्वेश्चन में जो बोलता हूं ना वही क्वेश्चन आएंगे बच्चों। दो एग्जांपल, ट्राइडेंटेंट नेगेटिव आयन लिगेंड, अगर आप ये कर लोगे बच्चों व्हाट इज द लिगेंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, तो उसके अंदर ये ट्राइडेंटेंट वाला एग्जांपल आ ही जाएगा। उसके बाद गिव कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपने ये कर लिया उसकी पोस्टुलेट, तो उसके अंदर भी गिव कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा वो भी इसके अंदर आ ही जाएगा बच्चों। उसके बाद एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद एग्जांपल, एक बार आ चुका है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको समझाना है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेके आपको समझाना है। ये एक एक बार पूछे जा चुके हैं, तो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, लेकिन हमें एक बार भी पूछा जा चुका है, एक बार भी पूछते हैं बोर्ड वाले को, तो हम उसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट में ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो आपको ये भी कर लेना, अभी ये पार्ट 1 है, दूसरा भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, टोटल 24 से 25 क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो दूसरा भी पार्ट में आपके लिए लेके आऊंगा बच्चों। अब दूसरा है, सॉरी 9वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सीएफटी इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। बच्चों ऑक्टाहाइड्रल होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, सॉरी ऑक्टाहाइड्रल दूसरा टेट्राहाइड्रल होता है, लेकिन इसमें से ओएस है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मेरे लिए ये पहला पार्ट यहां से खत्म होता है, और इसके लिए मुझे जो लगता है कि 2026 में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन तो एक ही आ सकता है, पोस्टुलेट ऑफ वनर थियरी आ सकता है, उसके बाद आईयूपीएसी ने 110% फॉर्मूले से नेम से फॉर्मूला आएगा ही आएगा, उसके अलावा 110% इस तरह से मॉलिक्यूल आएंगे, और उसके अंदर पूछेंगे आपको कि ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल। और दूसरा है 26 के लिए ये है व्हाट इज द लिगेंड एंड लिगेंड का क्लासिफिकेशन, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, और अच्छे से छोटे छोटे क्वेश्चन में भी ये आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल। यहाँ भी देख सकते हो फॉर्मूले से नेम और नेम से फॉर्मूला। उसके अलावा एक एक मार्क के लिए तो बहुत सारे आ सकते हैं, एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ, वो भी एक बार आ चुका है। और दूसरा मेरे लिए मुझे लगता है कि 26 में आने के लिए 4 मार्क्स के अंदर एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अभी तो ये पार्ट 1 ही आया है बच्चों, सिर्फ पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, और एक ऐसा फोल्डर बना होगा प्लेलिस्ट के अंदर, इसके अंदर लिखा हुआ है केमिस्ट्री मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएसएबी बोर्ड क्वेश्चन 2026, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे। और दूसरा एक अलग सा प्लेस में फोल्डर आएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी तक के बोर्ड के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारे के सारे मैं प्रॉपर सॉल्यूशन लेके आऊंगा, एक बार देख लोगे समझ लोगे और एक आध बात लिख लोगे तो आपको अच्छे से बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको पूरा 10 के 10 पूरे के पूरे 10 के 10 यूनिट के इस तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन बोल दूंगा, इस तरह से दे दूंगा, तो आप अच्छे से लर्न कर लेना, यानी कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। और अगर आपको ये मेरी टेक्निक इस तरह से मैं लेके आया आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने जितने भी बच्चे हो अभी जो 12th के एग्जाम देने वाले हो सबके साथ मेरा वीडियो शेयर करना बच्चों। थैंक यू।